होने का अब सीधा असर घर की रसोई के साथ साथ मिठाई कारोबार पर भी पड़ रहा है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहार से पहले मिठाई के दाम बढ़ने की आशंका है। पहुंचे हैं स्वीट हाउस पर और जहां आप देख रहे होंगे जो चीनी थी, चीनी 44 से 45 रुपए किलो मिलती थी और अब 65 रुपए हो गई है। कहीं ना कहीं चीनी ने एक छलांग बड़ी लगाई है और लोगों का जो है बात करें तो बजट है जो रसोई का बिगड़ चुका है। और आगे त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, काफी त्योहार आगे आने वाले हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिठाई जो थी वो भी कहीं ना कहीं अब महंगी मिलेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप जो ये मिठाई देख रहे होंगे ये भी आने वाले समय में ये भी काफी महंगी हो जाएगी, क्योंकि जब चीनी महंगी हो गई, चीनी से बनती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो मिठाई है अब आने वाले जो त्योहार है उनमें ये महंगी मिलेगी। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जब देखा जाए तो चीनी जो महंगी हुई है उसको लेकर जो दुकानदार है हमारे साथ, उनका क्या कहना है जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से चीनी 44-45 रुपए किलो मिलती थी अब 65 रुपए होगी और मिठाई जो आप दुकानदार हो और मिठाई कहीं ना कहीं अब महंगी होगी जरूर। देखिए, मिठाई महंगी बिल्कुल, अभी तक तो हमने जो है प्राइस जो है मिठाई के अभी नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन चीनी से बहुत बड़ा झटका लगा है हमें। चीनी का दाम कहाँ 42-43 रुपए किलो मिलती थी, आज 66 रुपए की जो किलो चीनी है। तो आप सीधा सा हिसाब लगाइए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 25 से 30 रुपए पर केजी बढ़ चुकी है। इससे हमें बहुत बड़ा झटका लगा है। और आने वाले टाइम में अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन के कारण हम एकदम से जो कीमतें हैं मिठाई की नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर जो रेगुलर है उनको बहुत गहरा झटका लगेगा इससे। तो अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टाइम तक जो ये झटका है ये हम खुद झेलें, और लेकिन रक्षाबंधन के बाद अगर चीनी की कीमतें कम नहीं होती हैं तो फिर हमें जो मिठाई है उसके प्राइसेस इसके इंक्रीज करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो देखा जाए जिस तरह से अब चीनी महंगी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार भी इस पे ध्यान दे, थोड़ा आम लोगों को इसका, क्योंकि ज्यादा जो महंगा है कि ना भुगतना पड़े। देखिए, बिल्कुल सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, या तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीनी उसको कम करना चाहिए, या फिर खुद अपने एंड से सब्सिडी दे करके चीनी को थोड़ा सा नॉमिनल प्राइसेस पे लाना चाहिए। क्योंकि चीनी जो है, जो हमारा देश है चीनी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हर चीज में चीनी डलती ही है ऑलमोस्ट। तो जहां तक मैं अपनी बात करूं, मिठाई में तो हमारा तो बेस ही चीनी है, चीनी से ही सब कुछ बनता है हमारे लिए। तो चीनी की कीमतें बहुत बड़ा झटका दिया इन्होंने हमें। बाकी अब आने वाले टाइम में क्या होता है वो तो सरकार जानती है या चीनी बनाने वाली मिल्स जानती है। बिल्कुल, देखिए थे हमारे साथ दुकानदार, इन्होंने कहा कि आने वाले समय में बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जो मिठाइयां हैं चीनी से बनती है और चीनी अब महंगी हो चुकी है। देखिए और भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे? अब चीनी है वो महंगी होगी, 65 रुपए किलो होगी, और मिठाइयां हैं जो आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो मिठाई है वो भी कहीं ना कहीं आप महंगी मिलेगी। जी सर, बीस चीनी के हिसाब से जो अभी रेट था, जो अभी 44-45 रुपए किलो रही थी, अब तो 65 रुपए किलो होगी। तो इस हिसाब से महंगाई हिसाब से तो आइटम बढ़नी चाहिए, हिसाब से रेट तो बढ़ेंगे। ये त्योहार आ रहा है उस हिसाब से तो रेट बढ़ने ही चाहिए। तो आम लोगों को कहीं ना कहीं झटका लगेगा, जो मिठाई थी अब जो ले रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए चीनी जो इतनी महंगी हुई है, अगर तो मिठाई भी डबल रेट में मिलेगी, कहीं ना कहीं लोगों को तो देखो बजट बिगड़ेगा। बिल्कुल सर, आगे तो मिठाई महंगी होनी है। जब इतनी चीनी महंगी हो सकती है तो आगे मिठाई रेट बढ़ जाएगा, अपने आप ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो मिठाई है वो भी महंगी होगी और चीनी तो महंगी हो गई है। आम जनता को एक बड़ा झटका जो लगा है। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, जी मीडिया। चीनी के बढ़ते दामों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। कुछ दिन पहले तक 42 से 45 रुपए प्रति किलो मिलने वाली चीनी अब 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इसका असर घर के रसोई के साथ साथ चाय और मिठाइयों पर भी पड़ रहा है। चाय दुकानदारों का कहना है कि पहले महंगे कमर्शियल सिलेंडरों के कारण चाय के दाम बढ़ाने पड़े थे और अब चीनी महंगी होने से एक बार फिर से कीमत बढ़ानी पड़ेगी। लोगों को आशंका है कि आने वाले त्योहारों में मिठाइयां भी महंगी हो सकती हैं। गृहिणियों ने सरकार से चीनी की कीमतों पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। चीनी वैसे तो मीठी है, लेकिन उसके जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं
उन्होंने कहीं ना कहीं उसे अब कड़वा कर दिया है, क्योंकि आम लोगों का बजट जो है वो चीनी की वजह से बिगड़ गया है। जहां 45 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, अब वो 65 से 70 रुपए किलो तक मिल रही है। इस समय ग्रेटोना के जगत फार्म में एक चाय की दुकान पर मौजूद हूं, जहां पर लोग चाय पी रहे हैं। अब चाय के रेट भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये रेट बढ़ रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे पता करेंगे क्या कहना चाहते हैं चीनी के जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ चीनी का बजट पूरे घर के बजट को बिगाड़ देगा। हर चीज में मीठा यूज होता है, कोई आप मीठा पानी शरबत बनाओ, चाय बनाओ, दूध बच्चों को होता है, तो वो जो चीनी का रेट अभी बाजार से खरीदी 45 रुपए किलो, आज वो 65 रुपए किलो होगी 2 दिन के अंतर पे ही। तो 20 रुपए किलो से तो बहुत बड़ा फर्क आएगा इस चीज में। तो कोई मिठाई अगर आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो मिठाई के रेट बढ़ा देंगे मिठाई वाले, तो पूरा बजट ही आउट हो जाएगा। इससे तो लोगों का आम जीवन खराब हो जाएगा इसमें। तो इसको रेटों को कुछ ना कुछ सरकार को उस पर देखना चाहिए। अब जैसे रक्षाबंधन आने वाला, जन्माष्टमी आने वाली है, मिठाई इस्तेमाल होगी और महंगी अब मिठाई मिलेंगी, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, मिठाई की अगर मैं बात करूं, कोई मिठाई अगर 400 और 500 रुपए किलो मिल रही थी, तो अगर 20 रुपए किलो चीनी की आ जाएगी, चीनी सबसे ज्यादा यूज होती है मिठाई बनाने में, तो उसके साथ में आप देखेंगे तो 100 से 150 रुपए किलो कम से कम मिठाई का रेट का अंतर आ जाएगा और त्योहार पे उसका ज्यादा असर पड़ेगा। चीनी के रेट बढ़ने से देखो, अब जैसे हमारे चाय के हैं लाला टेंजी हैं, चाय बेच रहे थे अभी 10 से 15 रुपए की, अब चीनी के रेट बढ़े तो इन्होंने चाय के रेट भी 20 से 25 रुपए कर दिए। स्पेशल चाय पीने जाओ तो 30 से 35 रुपए मिलेगी। बताओ, हम आम लोग कैसे चाय पी पाएंगे, कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे? मेरी दुकान है एक यहीं प्रीति किचन कलेक्शन के नाम से, उस पर भी लड़के काम करते हैं। वो कहते हैं भाई सिर्फ चाय के पैसे दे दो। 3-4 लड़के काम करते हैं, हम 10-15 रुपए देते हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब चाय 25 रुपए की होगी। मैंने भाई ये तो आम बजट हमारी दुकान का बिगड़ेगा, सब कुछ बिगड़ेगा, आपका भी बजट बिगड़ेगा। कैसे खर्चे में सर्वाइव कर पाएंगे? बड़ी दिक्कत वाली बात है। इस पे सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। अब दिवाली का त्योहार आ रहा है, सारा काम मीठे से ही है। बताओ, हर चीज में फर्क पड़ेगा। घर पे भी फर्क पड़ेगा चीनी के रेट बढ़ने से? पूरा फर्क पड़ेगा जी। सुबह से शाम तक घर पे आना जाना भी लगा ही रहता है, और चाय भी बनती है और भी चीजें बनती हैं, बच्चे भी कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बजट खराब हो जाएगा। इस बजट को सुधारने के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए और सभी का इसका सहयोग करके इसको जल्दी से जल्दी सही करना चाहिए। ये चीनी जो रेट ये बढ़े हैं, ये नाजायज हैं, इन्हें गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए। और चीनी के साथ साथ चाय पत्ती हैं, ये हैं, सब रेट बढ़ ही रहे हैं। लेबर है, ये लौंडा पहले 12,000 रुपये महीना का था मेरे पास, अब ये 15,000 रुपये में भी नहीं बताई 15 पैसे। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ। तो अब रेट बढ़ जाएंगे तो चाय के भी रेट आपको बढ़ाने होंगे? पहले 10 रुपए की चाय, हम ये मान लो झाड़ू वाले थे, इन्हें फ्री में चाय पिलाते थे। अच्छा, 6 आदमी थे, 6 को डेली फ्री चाय पिलाते थे। अब इन्हें भी रिसीव आदि दे दी, रिसीव मैंने रदी बनी भी ना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो बता ही रहे हैं कि चाय के जिस तरह से चाय के भी रेट अब बढ़ाने पड़ेंगे, जिस तरह से चीनी के लगातार रेट बढ़ रहे हैं। और घर का बजट तो बिगड़ेगा ही, घर का लगातार बजट बिगड़ेगा, क्योंकि चीनी का सबसे ज्यादा काम होता है। आदमी उठता है, सुबह उठ के चाय पीता है, बच्चे हैं वो दूध पीते हैं, तो कुल मिला के चीनी का सबसे ज्यादा काम होता है। और ये 20 रुपए जो बढ़े हैं, उसके बाद अब घर का जो बजट है वो बिगड़ेगा। लोगों का कहना है कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और जो चीनी के रेट है उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण करना चाहिए। अब भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। पटना में चीनी के दाम ने बढ़ाई मिठास की कीमत। जी हाँ, 1 महीने में चीनी के दाम बढ़े हैं। 68 रुपए प्रति किलो तक चीनी की कीमत पहुंच चुकी है। ब्रांडेड चीनी 70 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। चीनी की पर्याप्त स्टॉक के बावजूद बढ़ रहे हैं दाम, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाखोरी से चीनी महंगी होने का आरोप लगाया गया है। सरकार की जमाखोरों पर पूरी पैनी नजर है। पिछला 1 सप्ताह में लगभग 25% हाइक हुआ है चीनी में। 48 से हम लोग 68 पे चले गए, और हमको लगता है कि और भी रेट हाई होगा, 2 से 3 रुपया कमिंग 1 से 2 दिन में। अगर जो मेरा नया परचेज़ होगा, मेरे सप्लायर से मेरा बात हुआ है, जो हमारा नया परचेज़ होता है तो वो जो प्राइस मेरे को कोट किया है, तो अब 70+ हम चीनी बेचेंगे, जो नेक्स्ट स्टॉक मेरा आएगा। 22,000 सैलरी पाते हैं, उस हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं, इतना मेरा एडजस्ट हो जाएगा। उसमें इनकम उतने है, खर्चा बढ़ जा रहा है दिन दिन। ये लग रहा है, दिखलाई पड़ रहा है इससे अब कि ये सरकार भी अब बहुत दिन टिक नहीं पाएगी। ऐसे सब लोग, व्यवसायी वर्ग लोग बहुत चाहते थे इनको, और हम लोग भी चाहते थे कि गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार चल रही थी अच्छा ढंग से, लेकिन इधर न जाने क्यों
बहुत कम दिनों से बिल्कुल ही अंतर हर चीज़ में आ रहा है।